हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जहाँ सत्य स्थापित हो जाता है उसी जगह को हम मंदिर कहते हैं। इसलिए हम पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, वो हमारे लिए तीर्थ यात्रा बन जाता है। और जब व्यक्ति में सत्य स्थापित हो जाता है, ईश्वर स्थापित हो जाए, तो वही व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, आत्मा की ओर गति शुरू हो जाती है, सारा ध्यान आत्मा केंद्रित हो जाता है। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर आज के सुसमाचार का महावाक्य है। संत थॉमस ने जो विश्वास की यात्रा शुरू की थी, पुनर्जीवित यीशु के साथ मिलकर उनके विश्वास की ऊंचाई उन्हें मिली। उन्होंने प्रभु यीशु में अपना सब कुछ देखा और ये अनुभव किए कि ईसा ही मेरे जीवन का केंद्र है, और वे घोषित किए, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर आप ही मेरे सब कुछ हैं। पास्का का दूसरा रविवार 16 अप्रैल 2023। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 42 से 47 तक। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक, और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक। पहल संत थॉमस का समुदाय में अनुपस्थित होना उनके विश्वास में गिरने को दिखाता है। जब ईसा अपने शिष्यों को दिखाई दिए तो वे अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति उनकी चेतना को, उनके बोध को, उनकी शिक्षा को जड़ता में ले जाती है। इसलिए वे इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि मैं जब तक अपनी अंगुली उनके घावों में ना डाल दूं, विश्वास नहीं करूंगा। ईसा का दर्शन नहीं कर पाना उनके विश्वास में एक पर्दा की तरह, बाधा की तरह बन जाता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि यदि हमें प्रभु के नज़दीक रहने का लगातार मौका मिलता है, उनके दिव्य वचन को पढ़ने, समझने, आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने का मौका मिलता है, तो क्या ये मौका हमें आत्मा और चेतना में, आध्यात्मिक प्रगति में हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा? अवश्य सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि किसी भी दिशा में अगर हम गहरा अनुभव करते हैं, सतत और अच्छे अनुभव करते हैं, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन को गति देता है। संत थॉमस का विश्वास हमारा भी विश्वास की यात्रा को प्रकट करता है। संत थॉमस न केवल प्रभु यीशु में विश्वास किए, उस विश्वास को बनाए रखे, उस विश्वास के द्वारा संचालित हुए और अंतिम सांस तक पुनर्जीवित ईसा के साक्षी बने। वे भारत आए, भारत में भी उन्होंने ईसा के बारे में बताया, उनकी शिक्षा के बारे में बताया कि किस तरह से उनकी शिक्षा में अनंत जीवन, अनंत आनंद और दिव्यता का बीज छिपा हुआ है। संत थॉमस की विश्वास की घोषणा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, हर एक मसीही के लिए एक आदर्श है कि मैं पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, कि मैं ईश्वर को अपना केंद्र समझता हूँ। ईसा ही मेरे जीवन के केंद्र और स्रोत हैं। संत थॉमस की तरह ही हर एक प्रभु भक्त अपने आध्यात्मिकता की यात्रा करता है। कई बार हमारा विश्वास बढ़ता है और घटता है, लेकिन जब हम लगातार और सतत प्रभु की खोज करते हैं तो हमारे विश्वास में परिपक्वता आती है, और विश्वास की परिपक्वता ही संत थॉमस के विश्वास की परिपक्वता को घोषित करती है।
कि कुछ भी हो जाए, कि जीना हो कि मरना हो, कि संकट हो, अब प्रभु ही मेरे जीवन का केंद्र है। कुछ लोग बड़े उत्साह से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, जैसे संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो। इसलिए ईसा के शिष्य इसी खोज में निकले थे, पर रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, संदेह होता है, संसार, सांसारिकता, शरीर, मन, वासना, तृष्णा, कामना बाधा बनती है, लेकिन लगातार और सतत प्रयास इन बाधाओं को पीछे छोड़ देती है। संत थॉमस के जीवन में यही बात पूरी हुई। वह पुनर्जीवित ईसा को अपने जीवन का केंद्र और स्वामी घोषित किए। ईसा ही उनके जीवन के सद्गुरु बन गए, महाप्रकाश बन गए, प्रज्ञा और जीवन के स्रोत बन गए। आत्मापूर्ण जीवन उनके जीवन का हिस्सा बन गया। आज के पहले पाठ में इसी तरह जैसे संत थॉमस, कई लोग, 11 चेले और कई लोग समुदायों में इकट्ठा होकर के ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार किए। उनका आध्यात्मिक जीवन, सामुदायिक जीवन ईसा के क्रूस के प्रेम पर आधारित था और ये सभी को आकर्षित करने लगा। इसलिए क्रूस केंद्रित जीवन, आत्मा केंद्रित जीवन, आध्यात्मिकता ही केंद्र बन गया। और इसी से दूसरा पाठ, जो ईसा के बलिदान को, उनके क्रूस बलिदान को, रक्त को सबसे मूल्यवान घोषित करता है कि जैसे क्रूस के द्वारा ईसा ने हमें प्रेम की शिक्षा दी, समर्पण की शिक्षा दी, क्षमा की शिक्षा दी, वही शिक्षा हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन गया और क्रूस की शिक्षा ही सबसे बड़ी क्रांति बन गई। वही क्रांति के द्वारा मसीही समुदाय प्रभावित होता है। प्रभु यीशु को हम अपने जीवन का मालिक बनाएं, स्वामी बनाएं। उनकी शिक्षा के द्वारा हम आत्मा और जीवन ग्रहण करें और हमारे जीवन में भी निराशा के बादल छट जाएं, आशा के बादल आ जाएं। हमारे जीवन में प्रज्ञा बढ़े, आनंद बढ़े, प्रेम बढ़े और प्रभु यीशु के प्रति हमारा समर्पण, लोगों के प्रति हमारा प्रेम और सबों के प्रति सद्भावना और प्रेम की भावना बढ़े और सारा संसार प्रभु के प्रेम में एक ही परिवार बने। हम इसके लिए प्रार्थना करें। आमीन।